हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज के कमांड्स के बारे में। देखिए, बेसिक लैंग्वेज की अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली चीज़ होती है स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ होती है कमांड। अगर आपको स्टेटमेंट और कमांड्स के बारे में नहीं पता, इनके फंक्शन के बारे में नहीं पता कि कौन सा कमांड कैसे काम करता है और कौन सा स्टेटमेंट कैसे काम करता है या किस लिए यूज किया जाता है, तो आप वहां पर प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। आप रटने की कोशिश करेंगे और आप रट करके कभी कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिए। तो स्टेटमेंट जो होता है ये किस तरीके से काम करता है, इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया था, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमांड्स के बारे में, जो कि बेसिक लैंग्वेज के कमांड्स होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी कमांड्स होते हैं हमने लिख करके रखे हुए हैं ताकि आपको एक एक कमांड्स के बारे में अच्छे से बता सके। और आपको यहाँ पर बता दें कि विथ एग्जाम्पल और इसमें क्या आपको एग्जाम में लिखना है वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी एक एक जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले यानी कि इनकी बात करने से पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो कमांड होता है ये क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि कमांड क्या होता है। तो कमांड का देखिए मतलब क्या होता है। कमांड का मतलब होता है कि आदेश देना। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, उसको हमको आदेश देना कि ऐसा करो कंप्यूटर, तुम इस चीज़ को करो। ठीक है, इस फाइल को सेव करो, इस फाइल को प्रिंट करो। ठीक है, नई फाइल खोलो। ठीक है, रन करो प्रोग्राम को। तो ये सारा काम कैसे होगा? ये सारा काम इन वर्ड्स के थ्रू होता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं इनको कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स, और यही क्या होते हैं, हमारे कमांड्स होते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सेव। तो सेव कमांड क्या करेगा? सेव कमांड कंप्यूटर को ये कहेगा, जैसे हम कीबोर्ड पर टाइप करेंगे सेव, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम वहां पर चल रहा है स्क्रीन पर, उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। जैसे हम कहेंगे इंड, तो वो क्या करेगा, जो प्रोग्राम वहां पर चल रहा है उसको क्या कर देगा, इंड कर देगा। ठीक है, यानी कि हमारी और जो कंप्यूटर की बात है किससे हो पाएगी, कमांड्स दे करके हो पाएगी, तो इन वर्ड्स के थ्रू हो पाएगी। तो हमको यही समझना है कि इन वर्ड्स का क्या क्या काम होता है। जैसे कि जो नॉर्मल है वो तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रिंट है, सेव है, इंड है, न्यू है, ये सब समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे CLS है, ठीक है, किल है, तो इन सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि अभी आपको यहाँ पर हम ये जो जगह खाली है लिख करके बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है और उसका एग्जाम्पल क्या देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते, क्योंकि लिखने में समय लगता है। पिछली वीडियो में हमने लिखते लिखते वीडियो बनाई थी स्टेटमेंट की, तो बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी। तो इस वजह से हम इसको लिख देते हैं, फिर वीडियो पे आते हैं और आपको वहाँ पर एक एक चीज़ समझाते हैं विथ एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एक कमांड्स के सबके काम लिख दिए हुए हैं और यहाँ पर इसका एग्जांपल्स लिख दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कमांड है सबसे फर्स्ट नंबर पे है न्यू कमांड। तो इसका जो काम होता है ये होता है स्टार्ट न्यू प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखा जा रहा था, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपको कोई नया प्रोग्राम लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप न्यू कमांड देंगे, यानी कि न्यू टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर जो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां से नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये किसका काम होता है, न्यू जो हमारा कमांड होता है ये काम करता है। इसके बाद आता है प्रिंट कमांड। तो प्रिंट का क्या काम होता है, डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ये क्या करता है, किसी भी चीज को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमको अपना नाम दिखाना है, या फिर जैसे हमने 1 से लेकर के मान लीजिए कि 5 तक के जो नंबर्स हैं उनका एडिशन किया, तो एडिशन हमको दिखाना है स्क्रीन पर, तो किसका यूज करेंगे, प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तभी तो दिखाएगा ना कि कितना हमारा एडिशन आया। नहीं तो वो ऐड करके कंप्यूटर अपने मेमोरी में रखेगा लेकिन दिखाएगा नहीं जब तक आप प्रिंट कमांड का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होगा, सेव कमांड। सेव कमांड का क्या काम होता है, जैसे कि जो भी प्रोग्राम आप लिखें, मान लीजिए कि आपने लिखा कि हमारा नाम 10 बार टाइप करो। ठीक है, हमारा नाम का मतलब वहां पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। तो 10 बार वो उसने टाइप किया, उसके बाद आप कहेंगे कि हमारा ये तो प्रोग्राम हमारा बन चुका है। ठीक है, ये टाइप कर रहा है, बार बार हम चेक कर रहे हैं, तो सही है। तो अब हमको अब हमको क्या करना है, अब हमको उसको सेव करना है। ठीक है, उसको सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, मेमोरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है इंड कमांड। इंड कमांड का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है कि आपका जो नाम है वो 10 बार, मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपका नाम आदित्य है, जैसे हमारा नाम है। ठीक है, तो अगर उसको 10 बार क्या करना है, टाइप करना है,
लेकिन आपको क्या करना है, बीच में उसको पहले रोकना है, मतलब कि 5 बार टाइप करे फिर रुक जाए, ठीक है। 10 बार आपको नहीं टाइप करना है मान लीजिए, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, बीच में इंड कमांड लगा देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 5 बार टाइप करेगा और इंड हो जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वहीं पर रुक जाएगा, इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वहां पर एग्जीक्यूट आगे नहीं होगा, उतना ही काम करके वो बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लोड कमांड। तो लोड कमांड का क्या काम होता है, लोड द सेव प्रोग्राम फाइल। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी आपको बताया कि हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने वो फाइल सेव कर दी थी, अपना नाम प्रिंट करने वाली 10 बारी, ठीक है। अब हमने कोई नया फाइल खोल लिया था, उस पर काम कर रहे थे, लेकिन हमको याद आया कि उसमें थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो हमको क्या करना है, उस फाइल को फिर से सामने लाना है अपने स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फाइल होती है वो आ जाती है हमारे सामने, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो सेव फाइल होती है उसको लोड करते हैं, अपने स्क्रीन पे आ जाती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लोड कमांड कहते हैं। इसके बाद आता है ऑटो कमांड, ठीक है। ऑटो कमांड क्या होता है, देखिए जब हम कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें हम नंबर लाइन डालते हैं, क्या डालते हैं, मतलब हर एक जो लाइन होती है उसका नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। और जब प्रोग्राम हमारा रन करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, पहले फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे करके चलता है। तो जैसे कि हमको बार बार हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये पूरा एक प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम हमने सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 20 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये लाइन नंबर्स है, हर एक लाइन का नंबर होता है। जैसे हमने इसको 10 से स्टार्ट किया, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, हमने बीच बीच में गैप छोड़ा है। गैप इस वजह से, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, कुछ यहाँ पर बीच में लिखने की, तो वहां पर हम लिख सके। तो ये जो नंबर लाइन हमको डालनी पड़ती है खुद से टाइप करके, जैसे ये सब टाइप करते हैं वैसे लाइन नंबर भी टाइप करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ऑटो कमांड लगा देते हैं, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हमको देना पड़ेगा, हम 10 लिख दिए, लेकिन जैसे ही अपना फर्स्ट लाइन लिखेंगे और इंटर करेंगे तो 20 अपने से लिख जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑटो कमांड लगा दिया। तो ऑटो कमांड क्या करता है, ऑटोमेटिक जनरेट लाइन नंबर्स, मतलब कि ऑटोमेटिक वो क्या करता है, नंबर लाइंस को जनरेट करता जाता है, ठीक है। 10 के बाद 20 लाएगा, 20 जितना हम उसमें गैप रखेंगे, जैसे कि हमने कह दिया कि 10 का गैप रखना है तो 10 का रखेगा, नहीं तो नॉर्मली वो 1 2 3 4 ऐसे टाइप करेगा, ठीक है। ऑटो कमांड का ये काम होता है। इसके बाद आता है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड क्या करता है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं, अगर हम लिस्ट कमांड का यूज करते हैं तो सारे प्रोग्राम हमारे खुल के आ जाते हैं, जो हमको ओपन करना है, देखना है, उसको हम देख सकते हैं, लिस्ट करके आ जाता है, लिस्ट बन के, ठीक है। तो डिस्प्ले द प्रोग्राम लिस्टिंग, तो प्रोग्राम की लिस्टिंग यहाँ पर डिस्प्ले होती है इससे। इसके बाद है CLS। CLS क्या होता है, बहुत ही पूछा जाता है। CLS का काम होता है क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। आप इसके फुल फॉर्म पे मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये फुल फॉर्म के जैसा है, ये सब मत सोचिएगा। CLS बस कमांड है, तो इसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। तो क्लियर द स्क्रीन का क्या मतलब हुआ, क्लियर द स्क्रीन का मतलब जैसे कि प्रोग्राम हमने लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, गलत सही कुछ भी लिख दिया हुआ है, अब हमको लग रहा है कि नहीं भाई इस प्रोग्राम को हमको हटाना चाहिए, पता नहीं क्या लिख दिया, गलत हो रहा है, बार बार सही हो रहा है, कहाँ गलती होगी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, CLS कमांड लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, यानी कि सब कुछ मिट जाएगा, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए कि इरेजर का काम करता है। इसके बाद आता है रन कमांड। रन कमांड को तो हमने आपको काम बताया ही। रन कमांड क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम पूरा लिख लेते हैं तो लास्ट में क्या होता है, इसको जब इंटर करते हैं रन करने के लिए, तो वो उस पूरे प्रोग्राम को रन करता है। जैसे कि हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा कि 10 बार हमको अपना नाम छापना है, हमने अभी आपको बताया, तो 10 बार हमको नाम छापना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमको क्या करना है, 10 बार अपना नाम छापना है। तो अब जैसे हमने प्रोग्राम तो बना दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोग्राम बनाए तुरंत वो छापना स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं रन करना। जब प्रोग्राम हमारा लिख जाता है तब हम क्या करते हैं, रन कमांड को देते हैं। तो जैसे रन कमांड करके इंटर करेंगे तब वो प्रोग्राम रन होगा और 10 बार हमारा नाम छप करके आ जाएगा। बस हमारा ही है, अगर हम चाहे तो 1000 भी बार छाप सकते हैं, बहुत बारी छाप सकते हैं। वो क्या करता है, रन कमांड का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिलीट और किल बचा हुआ है। तो डिलीट और किल में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिलीट कमांड क्या होता है, डिलीट द प्रोग्राम फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि जो डिलीट कमांड होता है वो क्या करता है, मेमोरी से प्रोग्राम को डिलीट करता है। कहाँ से डिलीट करता है, मेमोरी के अंदर से, यानी कि जो जैसे कोई ऐप होता है उसकी भी कोई थोड़ी बहुत स्टोरेज होती है, उसके फाइल में सारी चीजें सेव होती हैं, तो उसमें से उस चीज को डिलीट कर देता है। लेकिन जो किल कमांड होता है, तो किल कमांड क्या करता है, डिलीट द प्रोग्राम फॉर फ्रॉम द स्टोरेज, यानी कि जो आपके हार्ड डिस्क में प्रोग्राम सेव है उसको डिलीट करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किल कमांड का यूज करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये टोटल एक प्रोग्राम है, ठीक है, बड़ा सा प्रोग्राम है। इसमें सारे जितने भी आपके कमांड्स होते हैं सभी का हमने यूज लिख दिया हुआ है। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये हमने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाया है, केवल एक एग्जाम्पल है, इसी में सारे जो कमांड है उनका यूज आ गया है, ठीक है। आपको बताएंगे कि आपको अलग अलग कैसे लिखना है, लेकिन आप एक साथ पहले समझिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, 10 नंबर पे हमने लिखा न्यू। तो न्यू जैसे हमने लिखा तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, न्यू का मतलब नया कमांड, मतलब कि नया स्क्रीन खोल देगा। इसके बाद यहाँ पर आया प्रिंट आदित्य IRT, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या करेगा, नया खोलेगा, उसके बाद प्रिंट आदित्य IRT यानी कि आदित्य IRT को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा, यानी कि 13 पे, सॉरी 30 पे, तो इसमें क्या है, सेव माई प्रोग्राम .bas, ये तो हमने मान लीजिए कि अपने प्रोग्राम का नाम दे दिया, ये माई प्रोग्राम, bs का मतलब है बेसिक का है ना, तो bas, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रोग्राम का नाम दे दिया और उसको सेव करने के लिए कहा कंप्यूटर से। सेव कमांड अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कमांड को कह रहे हैं ना, आदेश दे रहे हैं सेव करने के लिए, तो ये सेव हो गया जो हमारा प्रोग्राम था। इसके बाद क्या हुआ, एंड, एंड का मतलब अब जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज से इतना तो आपको समझ आ गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि फिर से हमको प्रोग्राम कोई दूसरा रन करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 नंबर पे यहाँ पर हमने क्या लिखा, लोड। तो लोड का मतलब जो हमारी फाइल जो सेव थी, जो अभी हमने आपको बताया ना, लोड का मतलब क्या होता है, लोड द सेव प्रोग्राम फाइल, यानी कि जो हमारी प्रोग्राम फाइल सेव है, ठीक है, जो सेव हो चुकी है उसको फिर से लोड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लोड कमांड लगाया, तो जो हमारी फाइल थी उसका हमको नाम देना पड़ेगा, लोड लिख करके नाम देना पड़ेगा, और हमारी फाइल को क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब उसमें हमने मान लीजिए कि ऑटो कमांड लगा दिया। ऑटो कमांड क्यों लगाया, ताकि हमारे जो नंबर लाइंस है वो बारी बारी अपने से आती रहे, हमको लिखना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड से हमको क्या दिखेगा, जो हमारे जितने भी प्रोग्राम की लिस्टिंग है वो सारी दिखने लगेगी, ठीक है, डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद आता है CLS, अब हमको स्क्रीन को पूरा साफ करना है, तो हमने CLS कमांड लगाया, पूरा स्क्रीन साफ हो गई। इसके बाद है प्रिंट, हमने फिर से कुछ प्रिंट करना चाहा, ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल में ये बड़ा सा बनाया तो इसमें भी कर दिया। तो हमने क्या किया, प्रिंट, हमने मान लीजिए कि प्रिंट अपना नाम किया, ठीक है, आदित्य यादव, तो हमने ये नाम अपना प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रोग्राम आएगा तो क्या करेगा, स्क्रीन पर आदित्य यादव प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमको क्या करना है, अब इस चीज को रन करना है। रन का मतलब ये तो हमारा प्रोग्राम हुआ, प्रिंट दिस, ठीक है, लेकिन अभी तो इसको रन करना पड़ेगा ना, तब जाकर के प्रिंट करेगा, तो उसको हम रन करेंगे तब जाकर के ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद है क्या, इसके बाद है डिलीट। अब मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को हमको पूरा डिलीट करना है, तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मान लीजिए कि हमको इसको अपने स्टोरेज से भी हटाना है, अपने जो हमारी हार्ड ड्राइव है उससे भी हटाना है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा किल, और आगे प्रोग्राम का नाम लिखा, और उसको इन्वर्टेड कामा में बंद किया, और हमने इंटर कर दिया, तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो पूरी तरीके से किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बाद में हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ से आप हर एक जो प्रोग्राम है, हर एक जो कमांड है उसका काम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं देना है। अब कैसे देना है उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको न्यू कमांड आपने लिखा, कि न्यू कमांड जो होता है स्टार्ट न्यू प्रोग्राम के लिए होता है, आपने लिख दिया, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं लिखिए, आप समझ करके हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बस इतना एग्जाम्पल लिखेंगे, आप नंबर लाइन लिखेंगे और न्यू डालेंगे, ठीक है। और आगे अगर आप चाहें तो इंटर लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे इंटर लिखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे प्रिंट, तो प्रिंट कमांड के लिए एग्जांपल क्या लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे। आप यहाँ पर 20 चाहे तो लिख सकते हैं, 10 चाहे तो लिख सकते हैं, 30 चाहे 40 चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही नंबर लाइन लिखें आप, लेकिन आप इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख करके आएंगे, चाहे आप IRT लिखेंगे या फिर आदित्य IRT लिखेंगे या फिर अपना नाम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन प्रिंट के आगे आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि प्रिंट के आगे कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसके बाद है सेव, तो सेव जब आप लिखेंगे सेव कमांड के बारे में, तो उसमें एग्जाम्पल क्या देंगे, नंबर लाइन लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके बाद सेव लिखेंगे और आगे किसी भी प्रोग्राम का नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है, जो आपके प्रोग्राम का नाम होगा। और आपको बता दें कि आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख करके .bas जरूर कीजिए, क्योंकि यह बेसिक का है तो वो इसी तरीके से सेव होगा, ठीक है। जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं कि आप जब कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा आदित्य नोट्स, तो यहाँ पर अगर हम उस चीज़ को नहीं भी लिखना चाहते हैं, फिर भी अगर वो PDF फाइल है तो छोटे में PDF लिख जाता है अपने से, क्यों, क्योंकि PDF फाइल होती है ना, तो PDF लिख जाता है। तो उसी तरीके से बेसिक फाइल है तो यहाँ पर बेसिक आपको लिखना जरूरी है, तो इसी तरीके से आप इसको लिख दीजिए।
ठीक है। इसके बाद इंड कमांड के लिए केवल आप नंबर 9 डालिए, इंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। लोड कमांड में आप क्या करेंगे, लोड लिखेंगे, नंबर 9 डालेंगे, लोड लिखेंगे और आपको कैपिटल में ही लिखना है और आप अपना जो ये आपका प्रोग्राम का नेम है वो आप प्रोग्राम का नेम डालेंगे, तो ये एग्जांपल हो जाएगा लोड के लिए। इसके बाद ऑटो आप सिंगल ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऑटो कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ऑटो 10,10। इसका क्या मतलब हुआ, ऑटो 10,10 का मतलब हुआ ऑटो जो है 10 से स्टार्ट होगा और 10 के गैप पे होगा, यानी कि सबसे पहले 10 करेगा, फिर 10 का गैप कितना होगा 20, फिर 10 का गैप 30, ऐसे करके करेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट कमांड में आप एग्जांपल ऐसे लिखेंगे, CLS में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आप, क्योंकि CLS में उसको क्लियर करना है, ये नहीं देखना क्या चीज़ क्लियर करनी, बस वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसके बाद प्रिंट कमांड, तो प्रिंट कमांड हमने आपको बताया कि कुछ ना कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा, तो प्रिंट कमांड के आगे कुछ ना कुछ लिखिए और इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर का मतलब है जैसा है वैसा ही छाप दो, जैसे स्मॉल में जो है, जो कैपिटल में है वैसा ही उसको प्रिंट कर देगा वो। रन कमांड आप ऐसे नॉर्मली लिखेंगे। डिलीट कमांड इसी तरीके से काम करेगा। किल कमांड के आगे आपको कोई ना कोई फाइल का नाम देना पड़ेगा जो आपको किल करना है, ठीक है। इसके बाद, क्योंकि डिलीट में तो पता होता है ना कंप्यूटर को कि जो हमारे सामने है उसी को डिलीट करना है, लेकिन किल कमांड में आप किस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं जो आपके स्टोरेज में सेव है, ठीक है। इस वजह से आपको वहाँ पर नाम देना पड़ता है। एंड कमांड के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आई होप आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखेंगे इसके लिए और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कमांड क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्राम्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग साथ रहेंगे जब प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचाएंगे, इस वीडियो को भी, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी प्रोग्राम पर उसको भी पहुंचाएंगे और देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।